हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी एसएस डिजिटल क्लासेस में, जिसमें हम लोग रीजनिंग की क्लास डेली कंटिन्यू कर रहे हैं और उसमें के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन आगे सॉल्व कर रहे हैं। हमारा टॉपिक फिर याद आपको दिला दूं, हमारा टॉपिक चल रहा था सिमिलरिटीज़ एंड एनालॉजीज, जिसका टाइप नंबर फर्स्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। टाइप नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है 24:102 प्रोपोर्शनल 16 रेशियो क्वेश्चन मार्क। आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। मैथड ट्रिक जितनी लगनी थी वो सब हम आपको पहले इतने क्वेश्चन करा चुके हैं, सब वही ट्रिक्स फॉलो होनी है। 3 से 4 ट्रिक्स है, उन्हीं में अप्लाई हो करके कोई ना कोई में आंसर आ जाता है। ठीक, पहले क्या करना होता है, सबसे पहले अगर कोई नंबर दिया गया है तो हम क्या देखते हैं, किसी का स्क्वायर या किसी का क्यूब कुछ अगर बन रहा है तो वो कर देखते हैं। अगर वह नहीं बन रहा है तो उसके बाद टेबल के फॉर्म में चेक कर देखते हैं। अगर टेबल के फॉर्म में भी कुछ वैल्यू नहीं मिल पा रही है तो उसके बाद दिए गए नंबर को, पहले वाले नंबर को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, फिर उसमें ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट कर देते हैं और या मल्टीप्लाई करा देते हैं। क्योंकि डिवाइड हम पहले किसी न किसी नंबर से करा चुके होते हैं, इसलिए उसमें बाकी का प्रोसेस बाद में, माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन बाद में करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 102 दिया गया है, 24 है। ठीक, अब 24 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 546 हो जाएगा और क्यूब करेंगे तो और वैल्यू आगे हो जाएगी। कहने का मतलब ये है यहाँ 102 है, इसका मतलब जब स्क्वायर से वैल्यू कम है तो अब यहाँ पर 24 के टेबल में 102 ऐसे चेक करेंगे तो 24 को मल्टीप्लाई करा दीजिए। 24 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कराएं, 24 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे आप तो 96 मिलेगा। 24 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे 96 मिलेगा। यहाँ 102 है, इसका मतलब अगर इसमें 6 और ऐड हो रहा है उसके बाद 102 हो रहा है तो 6 ऐड करने के लिए यहाँ क्या दिया गया है, 24 में अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो हमें 6 मिल जा रहा है। 24 को 4 से डिवाइड करेंगे 6 मिल जाएगा, जिससे हमें यहाँ पर नंबर मिल जाएगा। यही सिमिलरिटीज़, यही रूल हम 16 में फॉलो करेंगे। 16 को 4 से मल्टीप्लाई कराइए तो यहाँ पर हो जाएगा 64 हो जाने के बाद अब 64 को 4 से डिवाइड कर चेक करेंगे। 64 को 4 से डिवाइड करिए, 4 आ जाएगा। अब इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देना है, 4 8 और 6 8 68। तो इसमें हमें ट्रिक क्या मिले कि जो दिया गया नंबर है उसको 4 से मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई कराने के बाद जिस नंबर से मल्टीप्लाई करा रहे हैं उसे नंबर से उसको डिवाइड करके फिर उसमें ऐड करना है। ठीक इसी प्रकार इधर भी यही किया गया। 16 में उसी नंबर से मल्टीप्लाई फिर उसी नंबर से डिवाइड करके 68 आया। 68 हमारे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आंसर है। तो इस प्रकार ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर सही हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दिया गया है 13:338। अब यहाँ पर देख लीजिए सारे के सारे क्वेश्चन सब सीपीओ एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये समझ लीजिए ये सिमिलरिटीज़ एंड एनालॉजीज के सिंपल क्वेश्चन हैं, इनमें बहुत ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं होता। अगर आपको अच्छे से टेबल और क्यूब और स्क्वायर याद हैं तो आप आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए 13 दिया गया है, 338 दिया गया है। अब 13 का स्क्वायर हमको पता है कि अगर हम 13 का स्क्वायर करें तो 169 होता है। 169 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 338 मिल जाएगा। 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करा दीजिए, 9 2 जा 18, 6 2 जा 12, 113 और 2 1 जा 2 1 3। जो रिलेशन यहाँ पर क्या रिलेशन निकल के आया गया, दिया गया जो नंबर होगा, जो पहला नंबर है उसका स्क्वायर करके, स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। ऐसे ही रिलेशन का यहाँ पर कोई ना कोई इसमें नंबर, कोई ना कोई ऑप्शन दिया गया होगा। तो हम चेक करेंगे, क्रॉस चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर 9:729 दिया गया है तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर करिए, 9 होगा, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे 18 आ जाएगा।
इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट रॉन्ग आंसर। सेकेंड नंबर ऑप्शन देख लीजिए। सेकेंड नंबर ऑप्शन में दिया गया 15:225। 15 का रेशियो स्क्वायर करेंगे आप, 15 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 225 सीधे सीधे। अभी इसमें वैल्यू और ऐड करनी है, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर भी हमारा इनकरेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला ऑप्शन क्या दिया गया है 8:128। 8 का स्क्वायर करिए, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करा लीजिए 128 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर हमको क्या मिला, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर मिल गया, क्योंकि यहाँ पर दिए गए नंबर का स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी उसमें 2 से मल्टीप्लाई कराकर हमें ये नंबर मिलेगा। इसी तरह इसी रिलेशन का, इसी ट्रिक को फॉलो करते हुए इनमें हम ऑप्शन चेक करेंगे, जो नंबर दिया गया होगा उसको हम टिक करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि 8:128 इसी मेथड में दिया गया है, तो हम यहाँ पर इसको करेक्ट मान लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया गया है 216:343। अगर आपको यहाँ पर क्यूब याद है तो आप आसानी से नंबर रेशियो इनके बीच फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये 6 का क्यूब है और ये 7 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है और ये 7 का क्यूब है। इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस 1 नंबर है। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें हम चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है 216:727। 727 किसी का क्यूब ही नहीं होता है, ना ही किसी का स्क्वायर बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा पहले। उसके बाद सेकेंड नंबर ऑप्शन देखेंगे। सेकेंड नंबर ऑप्शन दिया गया है 1009:331। अब यहाँ देख लीजिए 1009 किसी का स्क्वायर रूट क्यूब रूट होगा, 1009 8 9 7 29 1009 किसी का क्यूब ही नहीं होगा। ये तो मान लीजिए 11 का क्यूब हो जाएगा, लेकिन ये किसी का क्यूब नहीं बनेगा। जब क्यूब ही नहीं बन रहे हैं तो हमारे ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर चाहिए क्या, जो भी नंबर दिए गए हैं उनका क्यूब रूट बनाना है। क्यूब रूट बनाने के बाद उनके बीच के नंबर का डिफरेंस 1 होना चाहिए। अब अगला ऑप्शन दिया गया है 27:125। यहाँ पर ये 3 का क्यूब हो गया और ये 5 का क्यूब हो गया। हमें यहाँ क्यूब रूट तो मिल गया, लेकिन अब इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 2 डिजिट का। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 2 डिजिट का। इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी इनकरेक्ट है। नंबर हमें ऐसा चाहिए कि उनका क्यूब रूट भी बने और क्यूब रूट बनने के बाद उनके बीच जो डिफरेंस हो वो सिर्फ और सिर्फ 1 डिजिट का हो। तो अगला ऑप्शन लास्ट में जो ऑप्शन बचा वही हमारा करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। इसे सीधे सीधे भी टिक मार सकते हैं आप, क्योंकि इसमें कोई गलती गुंजाइश नहीं है, यही मेथड ही फॉलो होगा। और चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। चेक करने के लिए 8:27 दिया गया है, 2 का क्यूब कर लीजिए, ये 3 का क्यूब हो जाएगा, इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस 1 डिजिट का मिल जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है 7:54। एकदम हलवा क्वेश्चन दे दिया गया। सीपीयू के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। 7:54, 7 7 जा 7 का स्क्वायर करिए 49 और 49 में 5 ऐड कर दीजिए 54 मिल जाएगा। क्योंकि हमने बताया था आप जब स्क्वायर ना बन रहा हो तो आप क्यूब चेक करेंगे, क्यूब ना बन रहा हो तो टेबल का फॉर्म चेक करेंगे। तो अब यहाँ ये समझ लीजिए, चाहे आप टेबल का फॉर्म समझ लीजिए या दिए गए नंबर का स्क्वायर समझ लीजिए,
तो अगला नंबर हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ 7:54 था, तो हमने 7 का स्क्वायर 49 प्लस 5 किया तो 54 मिल गया। अब हम ऑप्शन में चेक करेंगे, दो ऑप्शन इसके सिर्फ और सिर्फ बन सकते हैं कि 7 × 7 प्लस 5 49 हो सकता है, या दिए गए नंबर का स्क्वायर करके उसमें 5 ऐड करके 49 हो सकता है। क्यों, ये दोनों चीज़ें लिखी तो एक ही हैं, एक ही नहीं है, लेकिन जब हम ऑप्शन में आएंगे तब यहाँ पर अगर वैल्यू चेंज हो जाती है तो अगले नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएंगे, लेकिन अगर 7 से ही मल्टीप्लाई कराना है तो भी वैल्यू अलग आएगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शंस देख लीजिए, 4 नंबर में 8:69, 8 को किससे, 8 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कराएं 5 ऐड करें तो कितना मिल जाएगा, 8 7 जा 56 और 5 61, 8 7 जा 56 5 61, 8 का स्क्वायर करिए प्लस कर दीजिए 5, 8 8 जा 64 और 5 69, तो यहाँ पर क्या मिला 8:69। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो गया, 8:69। हमने क्या बताया था कि यहाँ पर जब वैल्यू चेंज हो जाएगी तो यहाँ वो डिफरेंस पड़ेगा, यहाँ 8 आ गया, 8 7 जा 56 61 हो गया, इसलिए इसमें दो तरीके से दो ट्रिक फॉलो हो रहे थे, दोनों हमने क्रॉस चेक किए, जिसमें से सेकेंड नंबर क्या है, करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है 200 to 130। ये 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर करेंगे आप, 11 का स्क्वायर करेंगे 121 मिलेगा, 11 का स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर ये 16 का स्क्वायर करिए तो मिल जाएगा आपको 256 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर भी नहीं कीजिएगा। 6 का क्यूब करिए, 6 का क्यूब करेंगे 2016 मिल जाएगा, और इसमें दिया गया नंबर 6 ऐड कर लेना है तो यहाँ पर 222 मिल जाएगा। तो इसी प्रकार इस नंबर में फाइंड करिए, क्योंकि हमें यहाँ से मिला नंबर क्या कि 5 का क्यूब करिए 125 और प्लस 5 ऐड करिए 130 हो जा रहा है। तो इस प्रकार इसी से इधर भी हम चेक कर सकते हैं। तो अब ये रूल जो फॉलो किया है हमने, यही मेथड अगर किसी ऑप्शन में फॉलो हो रहा है तो हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर का ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 125:27। अब इसका 5 यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं रहा, क्योंकि ये सीधे सीधे आपको क्यूब दे दिए गए हैं और उसमें नंबर हमको ऐड भी करना है, इसलिए इसको चेक ही नहीं करना, ये इनकरेक्ट हो गया। 350:49, 49 सीधे सीधे दे दिया गया, इसको भी हमको चेक नहीं करना है। ठीक, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब वैल्यू नहीं होनी चाहिए, उसके साथ ऐड करने के बाद नंबर लाना है। तो अगला ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर 64, 68:30। यहाँ पर ये ऑप्शन चेक करेंगे, क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे क्यूब करेंगे आप 64 हो जाएगा, और 64 में 4 ऐड करेंगे 68 हो जाएगा। 30 दिया गया, 30 का क्यूब करिए 27 मिल जाएगा, 27 प्लस 3 करेंगे 30 मिल जाएगा। यहाँ पर जो दिया गया था और इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस 1 डिजिट का, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 डिजिट का। तो अब यहाँ जैसे दिया गया था कि पहले नंबर क्यूब करना है, फिर जिस नंबर का क्यूब करेंगे आप उसे नंबर को ऐड भी करना है, दी गई वैल्यू मिल जाएगी। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर इस ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कि दिया गया नंबर है जो है उसका क्यूब रूट करना है, और जो नंबर आएगा उसी को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो दिए गए नंबर को फाइंड करने के लिए 4 का क्यूब करना है और वही नंबर ऐड कर देना है। इधर भी जिस नंबर का क्यूब करेंगे वही वैल्यू ऐड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर से हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है 33 रेशियो 198 प्रोपोर्शनल 19 रेशियो क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लें, यहाँ 33 दिया गया, इसका आप स्क्वायर करेंगे फिर भी ये 1000 की अप्रॉक्सीमेट चला जाएगा, यहाँ 119 डिवाइड करके भी आप वैल्यू नहीं ला सकते हैं, इसलिए यहाँ टेबल के फॉर्म में ही चेक करेंगे। 33 को 6 से अगर मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 198 हो जाएगा। 19 को 6 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 114 मिल जाएगा। अगर ये 114 ऑप्शन में दिया गया है तो ये समझ लीजिए कि हमारा यही मेथड लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमने डेली की तरह जितने क्वेश्चन करवा रहे हैं उतने क्वेश्चन आज भी हो गए हैं, और लास्ट में एक क्वेश्चन जैसे हम छोड़ देते हैं आप लोगों के लिए, वैसे आज भी एक क्वेश्चन हमने दिया है 12 रेशियो 72 प्रोपोर्शन 26 रेशियो क्वेश्चन मार्क, और एकदम सिंपल क्वेश्चन है, और इसको सॉल्व करके इसका आंसर जो भी ऑप्शन दिया गया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लासेस बेहतर समझ में आ रही होंगी, और डेली की तरह मैं फिर आज कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।